हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट के 65,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि दिल्ली एनसीआर के राउंड लॉन्च किए गए हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी स्मूथ हो सके और साथ ही एनवायरनमेंट भी बेटर हो सके। इन सिंपल वर्ड्स, आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर के अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही जो एग्जिस्टिंग है या फिर करंट एक्सप्रेसवे जो ओपन हो रखे हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं, जो कि दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, तो जैसे ही ये सारे एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएंगे, रनिंग में आ जाएंगे, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से विद इन ए फ्यू आवर्स आप दिल्ली एनसीआर तक पहुंच पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं एक्सप्रेसवे की डिटेल्स कवर करने वाले हैं और इनके बारे में बताने वाले हैं कि कितने एक्सप्रेसवे हैं जो आने वाले हैं या फिर करंट में अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर हैं। एक और अपडेट, हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट कर दी है गुड़गांव के रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है उस कम्युनिटी को तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट की अपडेट सबसे पहले मिलेगी और आप सही टाइम पर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री ले पाओगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर कीजिए, ये मत भूलना आप। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी लेकर आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हम सबका फेवरेट द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसके बारे में वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर काफी बार डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको इसकी एक्चुअल विजिट भी करके लाइव दिखाई है, जिससे आपको पता चल जाए कि द्वारका एक्सप्रेसवे की फिलहाल क्या कंडीशन है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर जो है उसको चेकआउट कर लेना। बट फिर भी मैं आपको इसकी लेंथ और लागत और कितना परसेंट इसका काम कंप्लीट हो चुका है वो बता देता हूं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का 90% वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये अप्रोक्स 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे में टोटल 10,000 करोड़ की लागत आने वाली है। और जब हमने इस लाइव जाकर देखा था तो हमें नहीं लगता कि ये विद इन 2 और 3 मंथ में पब्लिक यूज के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। यह गुड़गांव को दिल्ली से स्मूथली कनेक्ट करता है। तो अभी जो है देखते हैं कितने टाइम में ये ओपन होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है UER2, इट मींस अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे है और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर स्टेट से जो भी दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं, तो पानीपत के बाद ये जो पेरिफेरल रोड आती है, उसके बाद 500 मीटर के डिस्टेंस पे राइट हैंड पर आप जैसे ही लेते हो चंडीगढ़ रोड से आते टाइम, तो ये रोड वहां से स्टार्ट होगी और वहां से एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है वो 2.5 आवर की है आज की तारीख में। बट आफ्टर दिस एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट ये जो टाइम है ये रिड्यूस होकर सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। At this time, it is an under construction phase. Now let's move on our next expressway and इस एक्सप्रेसवे का नाम है DND इंटरचेंज। ये एक्सप्रेसवे 60 किलोमीटर लॉन्ग है। इस एक्सप्रेसवे का 70% वर्क कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सप्रेसवे को बनवाने में 8,000 करोड़ की लागत आने वाली है। ये 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे होने वाला है और ये एक्सप्रेसवे DND फ्लाईवे रिंग रोड महारानी बाग को दिल्ली से कनेक्ट करेगा। पहले ये सेपरेट एक्सप्रेसवे था, बट अब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं ऊपर जो है आई बटन में दे दूंगा। और ये NHAI द्वारा जो है इसको डेवलप किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। और ये 70 किलोमीटर लॉन्ग है और इसको बनाने में 2200 करोड़ की लागत आने वाली है और अभी फिलहाल 97% इसका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे इज गोना सोनीपत एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सप्रेसवे होने वाला है और ये 38 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे रहेगा और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1600 करोड़ की लागत आने वाली है। और ये एक्सप्रेसवे एट दिस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है और इसका 73% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे और ये है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे IGI एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट में आप IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे और दिस एक्सप्रेसवे इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद जेवर एयरपोर्ट। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे जो है वो
32 किलोमीटर लॉन्ग रहने वाला है और इसको बनाने में 2000 करोड़ की लागत आने वाली है और इसका काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे इज दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ा गवर्नमेंट को, लेकिन अब जो है वो सारी चीजें रिजोल्व हो गई हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने काम नहीं किया तो फिर उसको जो है टर्मिनेट कर दिया गया। अब नई कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अदरवाइज इस एक्सप्रेसवे का काम अब तक 85% तक कंप्लीट हो जाता, बट ड्यू टू सम इश्यूज ये मैंने आपको बताया ये एक्सप्रेसवे जो है पूरा नहीं हुआ और ये 225 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1500 करोड़ की जो है लागत आने वाली है और इसका काम ऑलरेडी 70% तक कंप्लीट हो चुका है। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे इज रंगपुरी बाईपास। ये बाईपास द्वारका को कनेक्ट करेगा। ये बाईपास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये बाईपास वसंत कुंज नेशनल मंडेला मार्ग टू द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48 एंड IJ एयरपोर्ट थ्रू 4 लेवल इंटरचेंज एट शिवमूर्ति। ये बाईपास 3000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। TPR का काम पूरा हो गया है, इसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। Our next expressway is Eastern Peripheral Expressway. This expressway is already open for public. इस एक्सप्रेसवे को बनवाने में 12,000 करोड़ की लागत आई है और इस एक्सप्रेसवे का काम 2018 में कंप्लीट कर दिया गया था। Our next expressway is दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे and this expressway also open for public use. इस एक्सप्रेसवे को बनवाने में 8,000 करोड़ की लागत आई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वर्किंग है। ये एक्सप्रेसवे 95 किलोमीटर लॉन्ग है। पहले दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन अब अगर आप इस एक्सप्रेसवे से जाते हो तो अब जो है आप सिर्फ 40 to 45 मिनट्स में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हो या फिर मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हो। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे इज गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और ये एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे भी ऑलरेडी बनकर रेडी हो गया है और पब्लिक यूज के लिए ओपन भी कर दिया गया है। ये 22 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है और ये एक्सप्रेसवे जो है 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पहले राजीव चौक से सोना पहुंचने में आपको 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड रोड, बट अब सिर्फ आप 13 से 15 मिनट के ड्राइव पर सोना पर पहुंच जाते हो थ्रू दिस एक्सप्रेसवे। सो इसका भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ है और ये एक्सप्रेसवे को तो लॉन्च हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब ओपन हुए ये अभी जस्ट सितंबर 2022 में ही ओपन किया गया है। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे इज यूपी हरियाणा बॉर्डर। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है और ये टोटल 41 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 41 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1100 करोड़ की लागत आई है और इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2022 में कंप्लीट कर दिया गया था और पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया गया था। और दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनवाए गए हैं जिसकी लागत 1000 करोड़ आई है और उसको फैब 2019 में रेडी कर दिया गया है। इसके अलावा छोटे छोटे रोड्स जो हैं वो भी और बनाए गए हैं। छोटे मीन्स इन लेंथ, वैसे तो वो काफी वाइड रोड्स हैं, मतलब कि 8 लेन रोड्स हैं, बट लेंथ जो है वो छोटी है। तो जो पहली रोड है वो धौलाकुआ टू IJ एयरपोर्ट है जो कि 8 लेन वाइड कॉरिडोर है और ये टोटल 3 किलोमीटर लेंथ का जो है कॉरिडोर है। इसको जो है बनाने में 270 करोड़ की लागत आई है। ऐसे ही एक एलिवेटेड यूटर्न जो है वो एम्बियंस मॉल के पास बनाया गया है जो कि 2.78 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में 163 करोड़ की लागत आई है। जब हम इन सबको एक साथ टोटल करते हैं तो इन एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 862 किलोमीटर आती है और जो टोटल कॉस्ट है वो 62,755 करोड़ आती है। इसके अलावा 1500 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट को अलॉट किए गए हैं फुटपाथ, लैंडस्केपिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ब्यूटिफिकेशन वर्क, इन सब चीजों के लिए। इसके अलावा एक्सप्रेसवे और जो बच गया है उसका नाम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होगा और ये जो एक्सप्रेसवे है ये 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, लेकिन इसमें 12,000 करोड़ जो है वो दिल्ली और देहरादून के रहने वाले हैं। यह टोटल 212 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे रहने वाला है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे रहने वाला है और ये एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। अभी फिलहाल दिल्ली से देहरादून के बीच का जो डिस्टेंस है वो 235 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये घटकर 212 किलोमीटर रह जाएगा, मतलब कि 23 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। और आज की तारीख में दिल्ली से देहरादून पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ये जो
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये रेडी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो सिर्फ आप 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे। इसके अलावा इसी एक्सप्रेसवे पर 2100 करोड़ का एक स्पेशल रोड जो है वो और बनाया जा रहा है, जो कि टोटल 50 किलोमीटर लॉन्ग रहने वाला है और ये एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा एक एक्सप्रेसवे और बनेगा जिसका नाम शामली अंबाला एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे भी इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट होगा और इस एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो 5000 करोड़ आने वाली है और ये सिर्फ 120 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन रोड बनने वाला है। इट विल बी कंप्लीटेड इन दिसंबर 2023। तो गाइज ये वाले जो एक्सप्रेसवे हैं ये करंट में है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो है आने वाले 1-2 महीनों में स्टार्ट भी हो जाएंगे, उनका काम चालू हो जाएगा। तो अब आप देश के किसी भी कोने से अगर आप दिल्ली एनसीआर आना चाहते हो तो आप कुछ ही घंटों में पहुंच पाओगे। जैसे ही ये सारे एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएंगे तो कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और रोजगार के ऑप्शंस भी और ओपन होने वाले हैं। अगर आपको इन एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, उसके लिए जो है आपको कमेंट करके पूछ लेना है, मैं उस पर जो है जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के लिए तो फटाफट उसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। और अब आप मुझे बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी और आपको इसमें से कौन सा एक्सप्रेसवे जो है नजदीक पड़ता है और आपको काम आने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या फिर अपना घर सर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर लेना है। या फिर अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की साइट विजिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कनेक्ट करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।